इस्तांबुल में इस्लामी ताबुन तंजीम के वज़राए खारिजा की कौंसिल का इजलास जारी है। इजलास में ईरान की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। इजलास में पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया समेत मुख्तलिफ ममालिक के 40 से ज़ायद सिफारतकार शरीक। वज़ीर खारिजा इसहाक डार पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदगी कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अराग़ची भी इजलास में शरीक। इजलास में गज़ा पर इसराइली हमलों और ईरान इसराइल तनाज़े पर खुसूसी सेशन होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने खिताब में कहा, ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। ईरान और गज़ा पर इसराइली जारहियत नाक़ाबिल कबूल है। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि रूस इसराइल को बारहा मुत्तला कर चुका है कि ईरान के मुबैना तौर पर एटमी हथियार हासिल करने के इरादों के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में रूसी सदर पुतिन का इलाकाई खदशात दूर करने और मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाने के लिए डायलॉग की अहमियत पर जोर। कहा कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। रूस इस शोबे में ईरान को दरकार ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। पुतिन का कहना था कि ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। इस मसले के हल के लिए रास्ते और तरीके मौजूद हैं। पुतिन ने इस बात की तस्दीक की कि ईरान ने बारहा इस बात का इजहार किया है कि वो जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा नहीं रखता। इसराइल का ईरानी शहर इस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने इस्फहान में न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। न्यूक्लियर साइट से किसी खतरनाक मवाद का कोई इखराज नहीं हो रहा। इस्फहान के नायब गवर्नर का कहना है कि इसराइली हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। इसराइली तैयारों ने गुज़श्ता रात ईरानी शहर कुम में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि कुम में इमारत पर इसराइली हमले में ईरानी कुद्स फोर्स के सरबरा सईद यज़द मारे गए। ईरान का इसराइल पर अर्श 1 और 2 ड्रोन से हमला। इसराइल ने दावा किया कि ईरान की जानिब से दागे गए ड्रोन्स जुलान की पहाड़ियों पर मार गिराए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि इसराइली दिफाई और सनती तनसीबात पर हमलों का सिलसिला मजीद बढ़ाया जाएगा। सेहूनी हुकूमत के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ जारी रहेंगी। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड ने गलत कहा। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। यूरोप जंग नहीं रुकवा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहने के जारहियत के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। इसराइल ने 15 जून को होने वाले मुज़ाकरात से 2 रोज़ कबल ईरान पर हमला किया, जिससे जाहिर है कि वह सिफारतकारी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत में अमरीका भी शामिल है। अमरीका की बराह रास्त इस जारहियत में शमूलियत सबके लिए ख़तरनाक होगी। ईरान ने आलमी जौहरी इदारे IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी के खिलाफ UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सरबराह को दरख्वास्त जमा करा दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी की ईरान के पुरअमन एटमी सरगर्मियों के हवाले से ग्रॉसी के रवैये की मज़म्मत। इसराइल की ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई पर मज़म्मत ना करने को नाकामी करार दिया। ईरान के एटमी तवानाई के इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर जारी इसराइली हमले को रोकने में नाकामी पर जुमेरात को ग्रोसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट इजलास में इज़हार ख़याल। कहा कि हुकूमत ने बजट में अवामी फलाह के लिए कई इक़दामात किए। दरामद सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स का फैसला मकामी सनत को फ़रोग़ देने के लिए किया था। अब दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स 18 से कम करके 10% कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि फ्रॉड केसेस में FBI के इख्तियारात से मुतालिक सेफ गार्ड शामिल की ताकि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल न हो। FBI के इख्तियारात से मुतालिक बाज़ नकात को वाज़ेह किया है। उम्मीद है सेनेट की 50% सिफारिशात को बजट का हिस्सा बनाएंगे। छह से 12 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 2.5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ मंजूर। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में कॉरपोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ईद के बाद मुमकिन पेशरफ्त बानी PTR पार्टी अरकान के बयानात के बाद रुक गई। ज़राए के मुताबिक ईद से कबल बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियत ने राबता किया। 26 नवंबर के बाद अहम शख्सियात से ये राबता मुख्तसर वक्त के लिए बहाल हुआ था। ज़राए का कहना है कि अमरीका में PTI के एहतजाज की वजह से हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और PTI के संजीदा हल्के सख्त नाराज़ हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं, मुल्क की खातिर संजीदा और नतायज के हामिल रवाबित के लिए तैयार है। हुकूमत और हमारी जानिब से चंद अफराद ऐसे हैं जो बयानात या अमल से रवाबित में रुकावट बनते रहे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों का फैसला होने तक आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी ना की जाए। सीनियर प्योनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन के 19 जून के इजलास से पहला लिखा हुआ खत सामने आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में कहा कि 26वीं तरमीम के फैसले से पहले तोसी आईनी बहरान को मजीद गहरा करेगी। 26वीं तरमीम का तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवाम के एतमाद को तबाह कर रहा है। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला होने तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। जस्टिस मंसूर ने अपने खत में यह भी कहा कि आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में यह भी कहा कि उन्होंने 19 जून अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह कर दिया था और उन्हें तवक्को थी कि उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से इजलास मौखिर कर दिया जाएगा। माजी में एग्जीक्यूटिव मेंबरान की अदम मौजूदगी पर इजलास मौखिर हो चुका। अदलिया के मेंबरान अकलियत में हैं, इसलिए शायद मौखिर नहीं कर पाए। तफ्तान सरहद के रास्ते पाकिस्तानियों की आमद जारी। असिस्टेंट कमिश्नर तुरबत के मुताबिक तफ्तान के रास्ते 2 रोज़ के दौरान 600 अफराद पाकिस्तान पहुंचे। ईरान से गवादर पहुंचने वालों में ज़ायरीन, तलबा और दीगर अफराद शामिल हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीन हामी तालिब इल्म महमूद खलील को रिहा कर दिया गया। अमरीकी अदालत के हुक्म पर फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे करने वाले महमूद खलील को 3 माह से ज़ायद अरसा इमिग्रेशन हिरासत से रिहा किया गया। लुजियाना के जिना मरकज़ से रिहाई के वक्त वो फ़लस्तीनी कफ़ाया पहने हुए नजर आए। अदालत ने तस्लीम किया है कि इनकी गिरफ्तारी फ़लस्तीन के हक़ में तकरीर की बिना पर हुई। सवाबी में IDS गोडाउन के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस एहलकार होटल में खाना खा रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मज़म्मत, कहा कि मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने वाले पुलिस अफसरान और जवानों पर फ़ख्र करती है। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में ज़ेरे इलाज 2 मरीजों में कोंगो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक मुतासिरा मरीजों ने ईद उल अज़हा पर 3 से 4 जानवर ज़िबा किए थे। रवा साल अब तक कोंगो वायरस के 6 मरीज सामने, जबकि 1 मरीज इंतकाल कर चुका। कोंगो वायरस से मुतासिरा मरीज रावलपिंडी, अटक, आज़ाद कश्मीर और मनसहरा से रिपोर्ट हुए। और FIH नेशंस कप का फाइनल आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। साबिक ओलंपियंस का पाकिस्तान टीम को फाइनल में अटैकिंग हॉकी खेलने का मशवरा। बाबर आजम और दीगर क्रिकेटर्स का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।